यदि हमारी कथा सिर्फ कुरुक्षेत्र में समाप्त हो जाती तो अर्जुन आज भी स्वर्ग में खड़ा होता। यदि हमारी कथा सिर्फ कर्ण की मृत्यु पर रुक जाती तो कुछ प्रश्न कभी जन्म ही नहीं लेते। पर इतिहास वहीं समाप्त नहीं होता। जहां शंखनाद रुक जाए वो वहां से शुरू होता है। जहां आत्मा सवाल करने लगे, युद्ध समाप्त हो चुका था। रथ शांत थे, धरती खामोश थी, देवता प्रसन्न थे। पर एक योद्धा ऐसा था जो स्वर्ग पहुंचकर भी चैन नहीं पा सका। अर्जुन, जिसने धर्म के लिए धनुष उठाया, जिसने अपने ही रक्त से युद्ध किया, आज स्वर्ग की सीढ़ियों पर खड़ा था, लेकिन नीचे उतरते हुए। क्यों? क्योंकि वहां उस दिव्य लोक में उसे वो चेहरा नहीं मिला जिसके बिना उसकी हर जीत अधूरी थी। और फिर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच उन सीढ़ियों पर एक आवाज गूंजी, अब लौट रहे हो पार्थ। ये आवाज किसी देवता की नहीं थी, ये आवाज किसी शत्रु की भी नहीं थी। ये आवाज थी उस योद्धा की जिसे इतिहास ने हराया पर प्रश्नों में अमर कर दिया। वो कर्ण था और जो प्रश्न उसने पूछा वो सिर्फ अर्जुन से नहीं था, वो हम सब से था। तो सुनिए महाभारत की वो अनसुनी दास्तान जो स्वर्ग में शुरू होती है, कृष्ण के मौन पर समाप्त होती है और आपके मन में हमेशा के लिए रह जाती है। स्वर्ग चमक रहा था, सोने जैसी रोशनी, शंखनाद, अप्सराओं की हंसी, सब कुछ वैसा ही था जैसा ग्रंथों में लिखा है। पर अर्जुन के मन में अजीब सी खाली जगह थी, जैसे कुछ बहुत जरूरी यहां होना चाहिए था और नहीं था। देवता उसे महावीर, धनुर्धर, धर्मयोद्धा कहकर पुकार रहे थे, पर अर्जुन हर प्रशंसा के बीच एक ही चेहरा ढूंढ रहा था, कृष्ण। वो चेहरा उसे कहीं नहीं मिला और तभी अर्जुन ने पहली बार महसूस किया, जीत का स्वर्ग भी कभी कभी हार से भारी हो जाता है। उसने स्वर्ग की सीढ़ियों की ओर देखा, वही सीढ़ियां जिनसे योद्धा ऊपर आते हैं, आज अर्जुन को नीचे बुला रही थीं। पहला कदम रखते ही उसे कुरुक्षेत्र की धूल याद आई, दूसरे कदम पर रथों की आवाज, तीसरे पर कर्ण की हंसी। तभी एक स्वर गूंजा, गंभीर, शांत, लेकिन भीतर तक चीर देने वाला, अब लौट रहे हो पार्थ। अर्जुन का शरीर सिहर गया। ये आवाज उसने आखिरी बार युद्ध भूमि में सुनी थी। पीछे मुड़कर देखा तो कोई दिव्य रूप नहीं था, न कवच, न कुंडल, न सूर्य का तेज। सामने एक साधारण पुरुष खड़ा था, लेकिन अर्जुन जान गया ये साधारण नहीं है। कर्ण शब्द उसके मुंह से नहीं, आत्मा से निकला। कर्ण मुस्कुराया, वो मुस्कान जिसमें न जीत थी न हार, बस स्वीकार था। बताओ पार्थ, कर्ण ने धीरे से कहा, अब हस्तिनापुर में राजा कौन है? अर्जुन चुप रहा। उसके पास उत्तर था, पर साहस नहीं। हवा थम गई, स्वर्ग की सीढ़ियां भी मानो सुन रही थीं। कर्ण ने आसमान की ओर देखा। राजा वही होता है जो सिंहासन पर बैठा हो, उसने कहा, पर हस्तिनापुर कभी किसी का नहीं रहा। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, अगर तुम हमारे साथ होते। कर्ण ने बात अधूरी ही काट दी, तो तुम अर्जुन नहीं रहते और मैं कर्ण नहीं रहता। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कुछ नीतियां बदलने के लिए नहीं होती पार्थ, बस समझने के लिए होती हैं। अर्जुन की आंखें भर आईं। क्या तुम्हें दुख है? कर्ण ने सिर हिलाया। नहीं,
मुझे सिर्फ एक सवाल है। वो अर्जुन के बहुत पास आया। जब तुम कृष्ण से मिलो तो उनसे पूछना, धर्म जीता या सिर्फ कहानी बदल गई। इतना कहते ही कर्ण का स्वर धीमा पड़ने लगा। उसका शरीर प्रकाश में बदलने लगा। भैया, अर्जुन चिल्लाया, पर वहां कोई नहीं था। बस एक प्रश्न जो जीवन भर पीछा करने वाला था। अर्जुन धरती पर लौटा, पर धरती वैसी नहीं थी जैसी उसने छोड़ी थी। द्वारका उजड़ चुकी थी। जहां कभी उत्सव होते थे, आज वहां सन्नाटा था। यादव नष्ट हो चुके थे। इतिहास ने फिर साबित कर दिया, युद्ध किसी को नहीं छोड़ता। समुद्र के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे एक थका हुआ पुरुष बैठा था। न मुकुट, न चक्र, न देवत्व का प्रदर्शन, बस कृष्ण। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया। माधव, सब खत्म हो गया। कृष्ण ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, पर पश्चाताप नहीं। मैं जानता था पार्थ, कृष्ण बोले, इसीलिए गीता दी थी। तो ये सब क्यों? अर्जुन की आवाज टूट गई। कृष्ण ने समुद्र की ओर देखा, क्योंकि कुछ युग टूटे बिना बदलते नहीं। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, कर्ण का क्या दोष था? कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। कर्ण मेरा सबसे कठिन निर्णय था। हवा तेज चलने लगी, पीपल के पत्ते कांप उठे। और तुम्हारी जीत, कृष्ण बोले, मेरी सबसे बड़ी कीमत। अर्जुन ने सिर झुका लिया। तो धर्म क्या था माधव? कृष्ण ने धीरे से कहा, धर्म वो नहीं जो जीत जाए, धर्म वो है, उन्होंने कहा, जो हार के बाद भी प्रश्न पूछ सके। समुद्र गरजा, जैसे सहमत हो। अर्जुन समझ गया, महाभारत कोई युद्ध नहीं था, वो एक आईना था जिसमें हर युग खुद को देखता है। कृष्ण खड़े हुए। उनका समय पूरा हो चुका था। अर्जुन ने आखिरी बार पूछा, क्या सब व्यर्थ था? कृष्ण मुस्कुराए, कुछ भी व्यर्थ नहीं होता पार्थ, सब कुछ दर्द से होकर गुजरता है। कृष्ण आगे बढ़े और समय में विलीन हो गए। अर्जुन अकेला रह गया, पर अब वो खाली नहीं था। उसके भीतर प्रश्न थे, और शायद यही सबसे बड़ी विरासत थी, क्योंकि युद्ध खत्म हो सकता है, पर सवाल नहीं। और इसलिए महाभारत आज भी जीवित है, हर उस मन में जो सही और आसान के बीच फंसा है। यदि हमारी कथा यहीं समाप्त हो जाती तो ये सिर्फ अर्जुन की कहानी होती, पर ये कथा हर उस इंसान की है जो जीत के बाद भी खाली महसूस करता है। क्योंकि महाभारत कोई युद्ध नहीं, वो एक प्रश्न है जो हर युग खुद से पूछता है। यदि हमारी कथा पसंद आई हो तो इसे एक लाइक के साथ सम्मान दीजिए। यदि इस दास्तान ने आपके मन में कोई प्रश्न जगाया हो तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि प्रश्न तभी जीवित रहते हैं जब वे दूसरों तक पहुंचते हैं। और यदि आप ऐसी ही अनसुनी कथाओं का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। जय श्री राधा कृष्ण, राधा राधा।